पाकिस्तान का उभरता रेलवे सिस्टम जो तकनीक के क्षेत्र में दुनिया भर के देशों को पीछे छोड़ रहा है। जहां एक तरफ दुनिया भर के देश पटरियों पर चलने वाली ट्रेन तक ही सीमित हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पानी पर चलने वाली ट्रेन तक बना चुका है। भाई पाकिस्तान दुनिया का वो इकलौता मुल्क है जहां पैसेंजर्स को ट्रेन में जहाज वाला फुल फील दिया जाता है। पैसेंजर्स को एक बार को ट्रेन के अंदर टोटियों में पानी न मिले, लेकिन ट्रेन के बाहर पानी ही पानी, मानो ट्रेन अपनी हालत देखकर खुद बोल रही हो, मैं पानी पानी हो गई। मतलब भाई इन पोर्कों की हुतिया पंती देखो, पूरा रेलवे ट्रैक दलदल बना पड़ा है, फिर भी बंदे इन ट्रैकों पर गाड़ियां ऐसे दौड़ा रहे हैं जैसे एक रूट की ट्रेन रद्द करने से पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ जाएगी। बंदे ट्रैकमैन तक को गाड़ी के आगे झंडा लेकर दौड़ा रहे हैं। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी पाकिस्तानी रेलवे कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जाती। बंदे आए दिन सैलरी के लिए धरना देते नजर आते हैं और आखिर में बाद में रेलवे का बीमार मुलाजिम तनख्वाह का इंतजार करते करते दुनिया से ही रुखसत हो गया, खत्म। भाई यही वजह है कि आज सैलरी न मिलने से पाकिस्तानी रेलवे ड्राइवर ट्रेनों को सीरियस ही नहीं लेते, बल्कि गुस्सा निकालते हुए फैसलाबाद के करीब झुमरा में इंजन ड्राइवर माल गाड़ी की 2 बोगियां छोड़कर आगे निकल गया। भाई पाकिस्तानी ट्रेन ड्राइवर करें भी क्या, बंदे जान हथेली पर लिए खटारा रेलवे ट्रैकों पर ट्रेनें चलाते हैं, लेकिन बात जब इनकी सैलरी की आती है तो पाकिस्तानी सरकार, हम शुद्ध गरीब हैं। भाई इनकी कंगाली का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि बंदों के पास रेलवे ट्रैकों को रोके रखने के लिए कीले तक नहीं है। बंदे पटरियों को थामे रखने के लिए लकड़ियों से काम चला रहे हैं और कुछ जगह कीले लगी भी हुई है। तो सारे बोर्ड देखें निकल रही हुई, देखें हाथ में आ रहे हैं, अरे निकाल ये दिखाओ, देखें एक रोड पर स्टेशन से देखें क्या हालात हैं। भाई चलो यहाँ तब भी पटरियों के बीच पत्थर और लकड़ियाँ लगा दी गयी, लेकिन उधर कराची का रेलवे स्टेशन, वहाँ तो पटरियों के बीच से पत्थर और लकड़ियाँ भी गायब हैं। ऊपर से पटरियों के बीच चूहों के लिए स्विमिंग पूल बनाया गया है, वो अलग। और इसके अंदर बदहाल रेलवे सिस्टम होने के बावजूद भी पोर की बकचोदी पेलते फिरते हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान रेलवे को हम ईरान से और टर्की से और रूस से अफगानिस्तान से ये लिंक करने जा रहे हैं। अच्छा, मतलब बंदों से अपने मुल्क की रेलवे लाइनों को लिंक नहीं किया जा रहा, पूरा पाकिस्तान रेलवे जुगाड़ पर चल रहा है और ये पाक रेलवे को ईरान, टर्की, रूस, अफगानिस्तान से लिंक करेंगे। अरे भिकमंगिया हलवाई क्या? पाकिस्तानी नेताओं ने पाक रेलवे की लूट कर वो हालत कर दी है कि बंदों के पास आज डीजल डालने तक के लिए पैसे नहीं हैं। बंदे गाड़ियों में धक्का मार के आगे बढ़ा रहे हैं। ये पाकिस्तान में डिजिटल जो रेलवे है उसका हाल देखे जरा, ये देखे लोग धक्का मार रहे हैं। इन बंदों की जाहिलियत की दाद देनी पड़ेगी। बंदे मालगाड़ी के डिब्बों में धक्का तो ऐसे मार रहे हैं जैसे इनको खिसका कर ही मानेंगे। अब साले पोरकियों 5-6 पहलवानों के फेफड़े फटेंगे तब जाकर खिसकेगा ही जरा सा। भाई पाकिस्तान का क्या है, रेलवे कर्मचारी हो या नेता, हर कोई अपना काम बड़े शिद्दत से करता है। पहले नेताओं ने रेलवे को लूटा और अब रेलवे में थोड़ा कुछ बचा तो अंदरूनी सिंध से गुजरने वाली ट्रेनों में वारदातें। मुसल्ला डाकुओं की खैरपुर के करीब मालगाड़ी में लूटमार। डाकुओं ने कम रफ्तार जोन में प्रेशर कॉक तोड़कर मालगाड़ी रोकी। मालगाड़ी में नस्ब लोहे के आलात तोड़कर लूट लिए। भाई जब डाकू नेता हर कोई रेलवे से कुछ ना कुछ लूट रहे तो पाकिस्तानी आवाम भी पीछे रहने वालों में से थोड़ी है। उधर डाकुओं ने मालगाड़ी से सिर्फ लोहे का सामान ही लूटा था, इधर पाकिस्तानी आवाम ने तो रेलवे लालच के मारों के लिए हलवा बन गया। कभी कोई पटरी उखाड़ कर ले जाता है तो कभी कोई इलेक्ट्रिक तारे चुरा कर ले जाता है, मगर अब बात बढ़कर ऑयल टैंक वैगनों तक पहुंच गई है। कराची में पेप्टी ट्रैक पर खड़ी 21 नाकारा ऑयल टैंक वैगने पुरअसरार तौर पर गायब हो गई। वैगने कहां गई किसी को कुछ नहीं पता था। मतलब बंदों ने मालगाड़ी के 21 डिब्बे ही चुरा डाले। बड़ा हरामी चोर है। और ये सब चोरियां की क्यों जाती हैं? वो बेचारे, उनको मसला था जी कि उनको नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने कहा जी ये रेलवे लाइन ही ट्रैक चोरी करें और ये बिक जाएगा, वो बेच देते थे। भाई पाकिस्तान का सही है क्या नेता क्या आवाम सारे पाकिस्तान रेलवे को मिल बांट के खा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान रेलवे का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वो इकलौता मुल्क है जहाँ ट्रेन की वजह से ट्रैफिक नहीं रुकता बल्कि ट्रैफिक की वजह से ट्रेनें रुकती हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है ये वीडियो, जहाँ दूसरे देशों में अन्य वाहन ट्रेन गुजरने का इंतजार करते हैं, वहीं पाकिस्तान में तो सिस्टम ही अलग है। यहाँ ट्रेन खड़ी होकर अन्य वाहनों के गुजरने का इंतजार करती है।
और अब तो पाकिस्तानी ट्रेनें भी अपने बदहाल रेलवे सिस्टम में इस कदर ढल चुकी हैं कि जहां पटरियों का नामो निशान न हो वहां तो एकदम बराबर चलेंगी, लेकिन बात जब पटरियों पर चलने की आती है तो कराची से ननकाना साहब आने वाली सिख स्पेशल ट्रेन की 9 बोगियां पटरी से उतर गईं। रोहड़ी के करीब कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी पटड़ी से उतर गई। खबर है सक्खर से, जहां पर समा सट्टा के करीब कोयले से भरी मालगाड़ी ट्रैक से उतर गई है। बिन कासिम के करीब लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गई हैं। भाई ये तो पाकिस्तान रेलवे की हालत है। शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन पाकिस्तान में ट्रेन हादसे न होते हों, और यही वजह है कि पाकिस्तानी ट्रेनें पटरियों से हटकर धीरे धीरे रोडों पर आती जा रही हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप पोर्को की ऐसे ही ठुकाई देखना चाहते हैं, सबसे तो मजेदार था वो पानी में ट्रेन पीछे और आगे वो झंडे लेके वो घर लाल झंडे तो सबसे ज्यादा वो खतरनाक लगा है कि ट्रेन आती है, रुकती है, वेट करती है ट्रैफिक की, ट्रैफिक क्लियर हो जाए। जब ट्रैफिक क्लियर नहीं होता तो बाहर निकलते हैं बेचारे झंडे लेके, रुको रुको रुको, ट्रेन ने गुजरना है, रुको रुको रुको। और फिर ट्रेन जाती है, फिर पीछे भाग के ट्रेनें बैठते हो चलो हो गया। फिर थोड़ी देर बाद अगली रोड आनी होगी, फिर वहां वही रुकते होंगे। ये बंदा कहता होगा कि ट्रेन की इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि लोग नहीं रुक रहे ट्रेन के लिए। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाई थी। मैं बिलीव कर सकती कि ऐसे भी होता। ओह माय गॉड, लोग जा रहे ट्रेन आने दो, क्या पता नहीं। वो बंदा इतना परेशान हो गया, वो झंडी लेके ऐसे लगता है एक एक गाड़ी स्कूटर वाले के सामने आ रहा है कि रुक जाओ ट्रेन को जाना। खाई है ओ भैया, मस्त मजेदार रोस्ट था। इसके तो बाकी 2 पार्ट भी देखने पड़ेंगे। और सबसे बढ़िया तो वो था, वो कितना रिस्की था, कैसे लगा रखे थे उन्होंने, पत्थर लगा रखे थे। लग रहा है ट्रेन नहीं टॉय ट्रेन है कोई। वो कहते ना शायद से वो पटरी चेंज करते हैं डायरेक्शन के लिए, तो उसमें पत्थर अटका रहे हैं। पत्थर हट जाए तो आदमी की डेस्टिनेशन नहीं बदल जाए। वो था तेजस्वी, और कह रहा है कि नॉर्मली क्या होता है, गाड़ियां वेट करती है कि ट्रेन चली जाएगी, या ट्रेन वेट कर रही है। वो भागा भागा झंडा ले लेके, चाहे वो पानी में चलाना था तो जो रेलवे मैन है वो आगे चल रहा है पानी में। पानी नो डाउट फ्लडिंग हो जाती है मम्मी में, लेकिन इनका तो ज्यादा बुरा हाल है। ऊपर से वो क्या कह रहा है कि इसको कनेक्ट करेंगे इनसे। मैं कह रहा हूँ पहले तुम तरीके से एक लाइन से दूसरी लाइन में कनेक्ट कर लो बिना पत्थर हटका। कीलें निकल रही हैं उसके अंदर से, सिस्टम हैंग कर रखा है। और सिस्टम इसलिए हैंग हो रहा है क्योंकि वहां पर नियति नहीं है सुधारने की। वोट के टाइम पर आ जाएंगे कि हमारे टाइम पर ये हुआ था, बस रिबन काट देंगे, उसके बाद मेरी तरफ से गद्दा फाड़े चूहा उसमें घुस घुस के। एक वो बढ़िया था ट्रैक के पीछे। चलो जी वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब पाकिस्तानी ट्रेन रेलवे सिस्टम तो बहुत ही कमाल का भाई, इस तरह का दुनिया में भाई कहीं है। तो सरकारी महकमे जिनकी वाट लगी पड़ी है, एक गैस वाला महकमा और एक रेलवे वाला महकमा, ये दोनों ही दलील हुए पड़े हैं। दूसरे फ्लाइटें तो हमारी टाइम पर आती जाती है, वो बहुत चल रही है। चलो वो तो कुछ बेहतर है, इस तरह तो नहीं होता ट्रेन रुकी है, ट्रैफिक प्राइवेट चल रही है, पीआईए दुकान खसारे में खड़ी है, खसारे में खड़ी होना है। सारे पाकिस्तान के बेड़ा गर्क हुआ है भाई साहब। वो कहते कि भाई साहब देख ला, नई हुकूमत आ गई, दो एक बंदे पौधे मिल रहे हैं। हिसाब लगा लो, मोहसिन नकवी को क्या बना दिया है वजीर दाखिला, जो वजीर पंजाब था। अच्छा रेलवे मिनिस्टर कौन बना, दूसरी बातें सारी। अभी तक उसका नाम आज। पोहरकियों की ठुकाई देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो बहुत ही मजेदार था, फनी था, बराबर मतलब रोस्ट किया पाकिस्तान रेलवे लाइन को। मेरा तो गला ही खराब हो गया, समझ आता हो दोस्तों। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की हालत है ऐसी। ट्रेन मतलब देखो, अब तक इतना लूटा है रेलवे को कि मतलब वहां पे अभी ये जो पटरी के नीचे वो जो डालते हैं ना, जो लकड़ी का था, कई जगह पे वो सीमेंट का था, खंभा बोल दो राइट शॉर्ट में, तो वो भी डालने का पैसा नहीं है। हालांकि भारत में भी मैं बात यदि करने जाऊंगा 20 साल पहले की, 20 साल करीबन पहले की, तो उसके पहले जो पटरी थी उसमें लकड़ी डाली जाती थी, ये बात सही है, लेकिन वो फिर रिमूव कर दी गई और उसके बाद वो सारा ज्यादा खस्ता हाल कंडीशन हो चुकी हुई है। जैसे उन्होंने बताया है कि कुछ ट्रेन के जो बॉक्सेस हैं वो गायब हैं। क्यों गायब है कि उन्होंने कहा कि हमें जॉब नहीं मिल रही थी, गुर्बत का शिकार थे हम, तो हमने इसीलिए इनको सेल कर दिया, लेके जो है चोरी करके हमने इनको बेच दिया। और पानी के अंदर भी ट्रेन चलती हुई नजर आ रही थी। यकीन करें पाकिस्तान में रहते हुए ये वीडियो मैंने नहीं देखी थी, जो इस चैनल के थ्रू मैंने देख लिया। बहुत ही ज्यादा फनी वीडियो थी, बहुत मजे का रोस्ट किया।
कंटेंट इस तरीके से था कि भारत के साथ अगर कंपैरिजन हो तो बनता ही नहीं है, क्योंकि देखें वहां पे आए रोज नए से नए ट्रेन रेलवेज बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो हैं उनकी कंडीशन जो है मतलब कि जो अगर ट्रेन जा भी रही है तो रास्ते में से उसे लूट लिया जाता है। जैसे सिंध में वाले एरिया की उन्होंने बात की है कि वहां पे चोर और डाकुओं ने जो है लूट लिया, वो एरिया